In this video, we will study about the biomolecules and its chemical composition study, or we can say the analysis. So, first of all, we will see about the definition of biomolecules, that a molecule or a molecules which is present in the living organism is known as the biomolecule or are known as the biomolecules. ठीक है. So living organism वो क्या चीज है? लेट्स से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना है वो सेल से बना है और सेल के अंदर मॉलिक्यूल होता है. कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो लेट्स से दिस इज द सेल, ये न्यूक्लियस है. तो सेल का मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से. सो इट इज हेंस प्रूव्ड दैट इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का फंक्शंस कुछ ना कुछ होता है. सो उसको स्टडी करने के लिए वी हैव टू मेक अ सेल्यूलर पूल. क्या बनाएंगे? सेल्यूलर पूल. और वो कैसे बनाएंगे? पूल. So we are using a chemical which is known as the Cl3CCOOH, that is the trichloroacetic acid. So trichloroacetic acid के अंदर हम कोई ना कोई टिश्यू डाल देंगे which is a living tissue. So हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लीवर टिश्यू. So लीवर टिश्यू को मोर्टार पेस्टर के अंदर क्रश करने के बाद उसके अंदर ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ऐड करेंगे और उससे जो बनेगी स्लरी या फिर मिक्सचर, उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे. सो यहाँ वी आर टेकिंग द टेस्ट ट्यूब, बट द ट्विस्ट इज दैट it will get filtered from the cheesecloth. This is the cheesecloth, which allows the ultrafiltration. और यहाँ पर ये सारा का सारा जो स्लरी है वो यहाँ हम डाल देंगे. और स्लरी में से जो कुछ भी Cl3CCOOH, that is a trichloroacetic acid, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर जो कुछ भी सॉल्युबल हो गया होगा वो यहाँ पर नीचे आएगा. लेट आई ड्रॉ इट विद दिस पेन. यहाँ पर आ गया. सो वी कैन से दैट दिस इज एसिड insoluble pool and this is the acid soluble pool. यहां पर जो सारे कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे होंगे तो वो भी दिखा देता हूं. सो यहां पर जो होगा, सो इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा. सो हाई मॉलिक्यूलर वेट. दूसरा जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा. सो इट इज हैविंग द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. जो मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन 1000 डाल्टन. And the last thing which is affiliate for the kind of solubility in the trichloroacetic acid, so it is having the low solubility. इसकी solubility बहुत ही कम है, that's why it is present into the cheesecloth. Okay, so यहाँ पर जो cheesecloth के अंदर हमें जो मिला है इसको बोल देंगे fraction, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ रेटेंटिव, और इसको बोलेंगे हम फिल्टरेट. सो जो फ्रैक्शन में हमें मिला है इट इज मैक्रोमोलिक्यूल, और वी कैन से द बायो मैक्रोमोलिक्यूल. और फिल्टरेट में जो मिला है इसको बोलेंगे हम माइक्रोमोलिक्यूल, और ऑल्सो नोन एज द बायोमोलिक्यूल. ठीक है. यहाँ पर एसिड सॉल्युबल पूल है. सो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जो कुछ भी कंपोनेंट मिलेगा उसका हम कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं. इसका सब कुछ उल्टा होगा. लेट्स से कि हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो यहाँ पर होगा लो मॉलिक्यूलर वेट. सो लो मॉलिक्यूलर वेट कौन सा होगा? इट इज लेस देन 1000 डाल्टन. सो इन दी एनसीईआरटी इट इज लाइक दिस 8 to 800 डाल्टन. ओके.
और यहाँ पर होगा मोर देन 800 डाल्टन। ओके, सो यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर जो होगा वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होगा, सिंपल स्ट्रक्चर, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो हाईएस्ट होगी, हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पाए जाएंगे? सो यहाँ पर जो पाए जाएंगे दैट इज दी वी कैन से दैट जो हाइड्रोलाइज मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे पाए जाएंगे। हाइड्रोलाइज मॉलिक्यूल यानी कि क्या? लेट्स से दिस इज दी लॉन्गेस्ट चेन। ओके, सो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन में से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ओके, सो उससे बनेंगे मोनोमर्स। तो यहाँ पर क्या होगी कि जो सुगर होगी वो प्रेजेंट होगा, सुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड एक्सेट्रा, गैसेस भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, बहुत सारी चीज होगी। और यहाँ पर जो होगा वो लॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, लेट्स से कि प्रोटीन होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। ओके, और उसके बाद वी कैन से दैट इधर हमने न्यूक्लियोटाइड लिया है तो यहाँ पर इट इज एक्सपेक्टेड कि न्यूक्लिक एसिड भी होगा। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीज यहाँ पर प्रेजेंट होगी, पर एक चीज ऐसी है जो बिन बुलाए मेहमान जैसी, तो वो उसका नाम है लिपिड। क्यों लिपिड बिन बुलाए मेहमान जैसी? क्योंकि यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज लेस देन 800 डाल्टन, और 800 डाल्टन से कम होने की वजह से इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इनटू द माइक्रोमोलिक्यूल्स, बट वो मैक्रोमोलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि लिपिड जो है वो उसकी पोलैरिटी के हिसाब से इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और अगर वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर भी सॉल्युबल होगा नहीं, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इनटू द एसिड इनसॉल्युबल पूल। सो यहां पर हमारा सारा का सारा एनालिसिस खत्म हो गया अबाउट द केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड द लिपिड। थैंक यू।